हिमालय की दिव्य पर्वत श्रेणियों में एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। देवताओं की चिंता, आर्षियों की तपस्या और अधर्म के बढ़ते अंधकार ने पूरे ब्रह्मांड को व्याकुल कर दिया था। तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगा। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से एक अद्वितीय बालक का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन, कुमार स्वामी और षणमुख भी कहा जाता है। अग्निदेव ने उस तेज को धारण किया और गंगा माता ने उसे अपने पवित्र जल से पोषित किया। कृतिकाओं ने बालक का पालन किया, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। बाल्यावस्था में ही कार्तिकेय अद्भुत साहस और तेज से परिपूर्ण थे। उनके 6 मुख थे, जो ज्ञान, शक्ति और जागरूकता के प्रतीक हैं। उनके हाथों में दिव्य वेल, भाला था, जो अज्ञान और अहंकार का नाश करता है। उनका वाहन मोर था, जो यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने अहंकार और वासनाओं पर विजय पानी चाहिए। जब तारकासुर का अत्याचार चरम पर पहुंचा, तब देवताओं ने कार्तिकेय को सेनापति बनाया। युद्ध भूमि में भगवान कार्तिकेय का तेज सूर्य के समान चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने वेल उठाया, आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी और अधर्म का अंत निकट आ गया। भयंकर युद्ध के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। परंतु कार्तिकेय केवल युद्ध के देवता नहीं हैं। वे अनुशासन, ब्रह्मचर्य, नेतृत्व और आत्मसंयम के प्रतीक हैं। एक बार देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव ने एक परीक्षा रखी। जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर आएगा, वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने पर्वत, वन, समुद्र और आकाश की परिक्रमा की। वहीं दूसरी ओर गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। शिव जी गणेश जी की बुद्धि से प्रसन्न हुए और उन्हें विजेता घोषित किया। जब कार्तिकेय लौटे और यह देखा तो उन्हें क्षण भर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने यह समझा कि ज्ञान और विनम्रता केवल शक्ति से भी महान होती है। यही सीख देकर भगवान कार्तिकेय दक्षिण दिशा की ओर चले गए और साधना में लीन हो गए। आज भी भगवान कार्तिकेय हमें यह संदेश देते हैं कि साहस के साथ विवेक, शक्ति के साथ संयम और विजय के साथ विनम्रता आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और आत्मबल को अपनाता है, वही सच्चा विजेता बनता है।